हर कुछ हफ्ते में एक और सोशल मीडिया पर फिर किसी क्रिएटर का वीडियो लीक हो जाता है। ये एक ऐसा चक्र बन गया है जो कभी खत्म होता ही नहीं है। हम स्क्रॉल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो आपको हैरान कर देगी। वो लिंक जिसे मजाक में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, वो असल में किसी की पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। एक पल में किसी का करियर, उसकी इज्जत और पहचान सब कुछ खत्म हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये वीडियो इतनी तेजी से फैलते कैसे हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, किसी की बर्बादी से कौन अमीर हो रहा है? चलिए इस पूरे सिस्टम को आज उजागर करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक मीम या एक लिंक नहीं है, ये असल लोगों की जिंदगियों का सवाल है। और इसका सबसे भयानक उदाहरण है कूलर पिज्जा कपल की कहानी। जब उनका निजी वीडियो लीक हुआ तो ऑनलाइन भीड़ ने उन्हें बेरहमी से निशाना बनाया, लेकिन हद तो तब हो गई जब लोगों ने उनके मासूम बच्चे पर मीम्स बनाने शुरू कर दिए। मतलब कोई सीमा ही नहीं थी, सिर्फ क्रूरता थी। वो आदमी वीडियो में आके रोया, गिड़गिड़ाया कि हमें बख्श दो, हमारे बच्चे को तो छोड़ दो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अंत में उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उन्हें अपना सोशल मीडिया और अपना देश दोनों छोड़ने पड़े। एक वीडियो और 2 जिंदगियां हमेशा के लिए बिखर गईं। दांव पर यही सब लगा होता है। तो ये सब शुरू कैसे होता है? इन विनाशकारी लीक के 2 मुख्य स्रोत हैं और उनके बीच का अंतर जानना बहुत जरूरी है। पहला तरीका है गैर सहमति से, जहां किसी ने छिपकर शायद किसी होटल या पब्लिक बाथरूम में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन दूसरा और ज्यादा आम तरीका है सहमति से रिकॉर्ड की गई वीडियो, जो खुद या किसी पार्टनर के साथ रिकॉर्ड की जाती है। और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। लगभग 90% वायरल लीक उन वीडियो से होते हैं जिन्हें लोगों ने खुद अपनी मर्जी से रिकॉर्ड किया था। इसका मतलब साफ है कि सबसे बड़ा जोखिम अक्सर हमारे अपने फोन में ही छिपा होता है। अब बात करते हैं पैसे की। एक छिपा हुआ फाइनेंशियल सिस्टम है जो इस पूरे विनाशकारी चक्र को चलाता है। ये सिर्फ लोगों की जिज्ञासा नहीं है, ये एक अरबों डॉलर का कारोबार है। जब भी किसी वायरल वीडियो के लिंक पर क्लिक किया जाता है तो असल में एक चाल बिछा होता है। लोगों को एक ऐसी वेबसाइट पर भेजा जाता है जो वीडियो दिखाने से पहले एक के बाद एक कई विज्ञापन देखने पर मजबूर करती है। हर क्लिक का, हर व्यू का मतलब है वेबसाइट के मालिक के लिए पैसा। और हम यहाँ छोटे मोटे मुनाफे की बात नहीं कर रहे हैं। गूगल और फेसबुक के विज्ञापन अडल्ट साइट्स के विज्ञापनों से कहीं ज्यादा पैसा देते हैं। इसलिए ये लीक वेबसाइटिंग गूगल को ये दिखाकर धोखा देती हैं कि वे एक सामान्य फाइल शेयरिंग सर्विस हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो दूसरों की बर्बादी पर फलता फूलता है। अब एक ऐसे तकनीकी रहस्य के बारे में बात करते हैं जो भविष्य की किसी भी तबाही से बचा सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने कोई फाइल अपने फोन या कंप्यूटर से डिलीट कर दी तो वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन क्या ये सच में होता है? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिथक है। जब कुछ डिलीट किया जाता है तो डेटा असल में मिटता नहीं है, बस उसे छिपा दिया जाता है और उसे आसानी से रिकवर किया जा सकता है। डेटा को स्थायी रूप से मिटाने का एकमात्र तरीका है ओवरराइटिंग, यानी उस डेटा की जगह पर नया डेटा भरना। जब तक ऐसा नहीं होता, कोई भी पुराना फोन या मेमोरी कार्ड एक टाइम बॉम्ब की तरह है। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, कोई भी खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता है। यहाँ कुछ ठोस कदम दिए गए हैं जिनसे नियंत्रण वापस लिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे सुरक्षित तरीका है वीडियो रिकॉर्ड ही न करना। अगर वीडियो मौजूद ही नहीं है तो वो लीक नहीं हो सकता। ये एक साधारण चुनाव है जिसके परिणाम बहुत अलग होते हैं। ये एक फैसला बाकी सब कुछ रोक देता है। अगर कोई ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है तो याद रखें, कभी भी ब्लैकमेलर को पैसे न दें। वे पैसे लेने के बाद भी वीडियो लीक कर सकते हैं। तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े या पुलिस को सूचित करें। अपराधी को पकड़वाना ही इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है। हमेशा याद रखें, इंटरनेट पर डाली गई कोई भी चीज हमेशा के लिए रह सकती है। उसे सर्वर से हटाया जा सकता है, लेकिन जिन हजारों लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया है उनके फोन से नहीं। इसलिए रोकथाम ही एकमात्र गारंटी है। सिस्टम पर भारी बोझ है और कानूनी प्रक्रिया धीमी हो सकती है। तो जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होता, किसी की निजता की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वास्तव में किसकी है? इस सवाल पर सोचना जरूरी है।